भगवान उनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं, बड़ी सेवा शुश्रूषा करते हैं। तत्पश्चात साक्ष्य भाव से, विनोद भाव से दोनों के बीच में अपने जीवन की चर्चा चलती है, गुरुकुल की चर्चा चलती है। इन बातों के चलते हुए भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, मित्र तुमने विवाह कर लिया है और तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो तो जरूर भाभी जी ने कुछ न कुछ मेरे लिए भेंट भेजी होगी। और वो भेंट क्या है वो तुम मुझे दो। सुदामा जी अपनी दीनता को देख करके, अपनी गरीबी को देख करके अपनी लाई हुई भेंट को छुपाते हैं। कहाँ भगवान का ऐश्वर्य, कहाँ ये राजपाट, कहाँ हर प्रकार की सुख सुविधाएं, और कहाँ मुझ जैसे निर्धन ब्राह्मण के चावल, वो भी मांगे हुए। सुदामा जी उनको छुपाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन भगवान उनके पास से चावल की पोटली को छीन ही लेते हैं। बड़े प्रसन्न होकर के भगवान प्रशंसा करते हुए उन चावलों को हाथ में लेकर के और पान करने लगे। जैसा स्वाद शिवरी के बेर में मुझे मिला था, जैसा स्वाद विदुरानी के छिलके में मुझे मिला था, आज वैसा ही स्वाद तुम्हारे तंदुल में मुझे मिल रहा है। बहुत प्रकार से उनकी बढ़ाई करते हुए भगवान खाने लगे। एक मुट्ठी हरी भरी लई लीनी मुख में डाल, चाबत चाबत करने लगे चतुरा मंत्र पुरा। एक मुट्ठी खाए, एक ही मुट्ठी में सुदामा जी को स्वर्ग का राज्य सौंप दिया। दूसरी मुट्ठी भर करके संपूर्ण पृथ्वी का राज्य सुदामा को सौंप दिया। और जैसे ही भगवान कृष्ण तीसरी मुट्ठी में वैकुंठ सौंपने वाले थे कि रुक्मिणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। प्रभु ये क्या कर रहे हो? आप तो ऐसे दातार हो गए हो कि अपना घर भी दान में दे रहे हो, फिर हम क्या रहेंगे? भगवान कहते हैं, देवी मित्रता के लिए जो कुछ दिया जाता है वो कम ही होता है। एक बार का तुम्हें याद है, सुदामा ने हमें भोग लगाया था। सुदामा जी बहुत गरीब, घर में कुछ नहीं था। पूरे घर में ढूंढने के बाद में एक चावल का दाना मिला था, एक चावल का दाना। उस एक चावल के दाने के दो हिस्से करके एक सुदामा जी ने लिया, एक अपनी पत्नी को दिया, और स्वयं उसे ना पा करके भगवान को भोग लगाने के लिए गए उस एक चावल के दाने को। सुदामा के साथ में उनकी पत्नी ने भी वो आधा उनके हिस्से का चावल का दाना भी भगवान को समर्पित किया। भगवान कहते हैं, देवी उस समय ये सुदामा की कुल पूंजी थी, वो एक चावल का दाना। उनके पास और कुछ नहीं था, उनकी सारी पूंजी वो एक चावल का दाना था जो स्वयं ने न ग्रहण करके हमें अर्पण किया। तो आज मैं अपनी कुल पूंजी अगर इसे दूं तभी तो मित्रता बराबर होगी। भाई सुदामा के पास में जो था सब अर्पण कर दिया, स्वयं भूखे रह करके मुझे अर्पण किया, तो आज मेरे पास जो कुछ है सब इसे अर्पण करो, तब तो ये मित्रता बराबर की हो।
मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मणी पकड़ी बाह, ऐसी तुम्हें कहाँ भई संपत्ति की अनचाह। हे प्रभु, ऐसी आपको संपत्ति की अनचाह क्या हो गई है जो आप सब कुछ लुटाने पर तुले हैं। रुक्मणी जी ने बहु प्रकार से समझा करके उस भगवान से वो तीसरी मुट्ठी चावल खाने के लिए रोक लिया। रुक्मणी जी के हाथ पकड़ने के 4 प्रमुख कारण है। प्रथम तो यह है कि क्या सब खाकर के सर्वस्व दे देंगे, हमारे लिए भी कुछ नहीं छोड़ेंगे क्या। दूसरा कि कहीं अधिक खा लेने से पेट में दर्द ना हो जाए, चावल कच्चे हैं, 3 मुट्ठी खाएंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। तीसरा यह है कि ये प्रेम उपहार है, आपके मित्र लेकर के आए हैं, सबको मिलना चाहिए, आप अकेले ही उसका आनंद ले रहे हैं, ये हमें भी दीजिए। और चौथा ये कि जैसे हम कहते हैं बांट चूट के खाना और बैकुंठ में जाना, तो भैया आप जो लाए आपके मित्र प्रसाद, प्रभु आप अकेले ही अकेले उसका स्वाद लिए जा रहे हैं, आप हमें भी दीजिए। भगवान ने रुक्मणी का भाव जान करके तीसरी मुट्ठी के चिवड़े ठंडाई में घोट करके सभी रानियों तथा प्रेमीजनों को महाप्रसाद के रूप में दिया। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, केवल प्रेम के भूखे। हमारे पास प्रेम हो, अतः प्रेम हो, श्रद्धा हो, भावना हो, उसी से परमात्मा मिलते हैं, हमारी चतुराई से नहीं मिलते। अगर चतुराई से परमात्मा रीझते तो कभी कर्मा के खींचड़े को नहीं खाते। अगर चतुराई से परमात्मा रीझते तो ऐसे ऐसे भगत हो गए हैं जिनके यहाँ परमात्मा आए जो कोई चतुराई नहीं जानते थे। लेकिन परमात्मा जो है चतुराई से नहीं, जात पात से नहीं, केवल प्रेम से रिश्ते हैं। चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण आश्रम का हो, स्त्री हो पुरुष हो, अगर प्रेम है तो परमात्मा राजी हो जाता है। जाति वर्ण कुल रीझे नहीं, नहीं रीझे चतुराई, हरि तो भक्तों के बस में, भक्ति के बस में, प्रेम के अधीन है परमात्मा। सुदामा जी और कृष्ण भगवान आपस में अपने मित्रता की वार्तालाप करने लगे। कृष्ण ने पूछा, सुदामा तुम्हारे घर की स्थिति कैसी है? यद्यपि भगवान जान गए कि स्थिति कैसी है, फिर भी सुदामा जी से पूछा तो सुदामा जी कहते हैं, प्रभु सब आपकी कृपा से आनंद ही आनंद है। ये नहीं कहा कि घर में खाने का दाना भी नहीं है, आनंद ही आनंद है, यही तो संतोष है। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि यद्यपि सुदामा के मन में कोई कामना नहीं है, परंतु इनकी पत्नी ने धन पाने की इच्छा से ही नया भेजा है। इसलिए भक्त वक्षा कल्पतरु भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जाकर के सुदामा जी के महल को द्वारिका का जो राजमहल है उसके तरह भव्य बना देंगे। विश्वकर्मा जी भगवान का आदेश पा करके सुदामा जी के घर गए और जाकर के सुदामा जी की पत्नी से कहे कि हे देवी, मैं विश्वकर्मा हूँ, भगवान के आदेश से यहाँ आया हूँ और आपके घर को, इस झोपड़ी को महल बना करके सारी सुख सुविधाएं इसके अंदर में मैं करने वाला हूँ, सब सुविधा आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ। सुदामा जी की पत्नी विश्वकर्मा जी से मना कर देती है, नहीं प्रभु, हमें ये नहीं चाहिए। बोले भगवान का आदेश है। बोले आदेश है तो मेरे अकेले की झोपड़ी को आप महल में परिवर्तित करें, ये मुझे स्वीकार नहीं है।
हम ब्राह्मण हैं, हमने इस गांव के लोगों से भी भिक्षा मांग करके अपना उदर पोषण किया है। अगर तुम पूरे गांव के लोगों की झोपड़ियों को महल में परिवर्तित करो, सबकी दारिद्र्य, सबकी गरीबी दूर करते हो तो मुझे स्वीकार है, अन्यथा मेरा जैसी हालत है वैसी ठीक है। ये भक्त का भाव होता है। भक्त का हृदय ऐसा होता है, अपना स्वार्थ नहीं, परमार्थ की भावना होती है। सभी का भला हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी से रहे। विश्वकर्मा जी परमात्मा भगवान से पूछते हैं, प्रभु ऐसी, भगवान कहते हैं जो वो कहे वो करो, जैसा कहे वैसा कर दो, सब छूट है। तब विश्वकर्मा जी उस झोपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्य से परिपूर्ण मणिमय भवन खड़े कर देते हैं। सब सुदामा जी के महल के साथ साथ पूरी नगरी में राजमहल खड़े हो जाते हैं। लेकिन महत्व की बात तो यह है कि सुदामा जी को इसकी भनक तक नहीं है कि मेरे नगर में, गांव में क्या हुआ है। यहाँ पूरा नगर ही परिवर्तित हो गया। सुदामा जी के घर के जगह एक भव्य महल है और दूसरे सब घर महल में परिवर्तित हो गए, सब बड़े बड़े महल बन गए। श्री सुदामा जी ने बहुत दिनों के बाद वहां से विदा मांगी कि प्रभु अब मुझे वापस जाना है, मैं बहुत समय तक यहाँ रह लिया, अब मैं अपने घर को जाना चाहता हूँ। भगवान मित्र को पहुंचाने लगे। पहुंचाने के लिए भगवान उधर से आए, मुट्ठी बंधी हुई थी। सुदामा जी ने सोचा कि मुट्ठी में कुछ होगा, हीरा जवाहरात पन्ना पोखरा, विदा होते समय मुझे देंगे शायद। अगर एक भी बढ़िया रत्न दे दिया जाएगा, मिल जाएगा, तो ब्राह्मणी ने जिस कारण से भेजा था वो भी पूरा हो जाएगा, दिन सुखी से कट जाएंगे। परंतु ये तो केवल लीला ही थी। नगर के बाहर जाकर के प्रभु ने अपनी मुट्ठी खोल करके संकेत किया कि बस यही मार्ग है, इसी मार्ग से आप चले जाना। दोनों मित्र ने परस्पर राम राम कहा और अपनी अपनी राह ली। भगवान वापस महल में आ गए, सुदामा जी अपने नगर की ओर प्रस्थान कर गए। दोनों के हृदय में अति प्रेम का भाव है, दोनों ही एक दूसरे को मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं। श्री सुदामा जी मार्ग में सोचते हैं कि ब्राह्मणी पूछेगी तो क्या कहूंगा, क्या कह दूंगा कि मित्र ने कुछ दिया नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहने से मित्र के विरुद्ध में बट्टा लग जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो मेरा क्या यही कर्तव्य है कि मित्र की बदनामी कराऊं? ऐसे सुदामा विचार कर रहे हैं कि मेरे मित्र ने कुछ नहीं दिया, ऐसा वैसा कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, कह दूंगा कि उन्होंने दिया तो बहुत था परंतु मार्ग में चोरों ने लूट लिया, ये ठीक रहेगा। इस तरह बात बना करके कह दूंगा और यदि फिर दोबारा ब्राह्मणी तंग करेगी तो कह दूंगा मेरे मित्र कहते थे कि मैंने भाभी को देखा नहीं, अतः अब की बार तुम ही आओ। बोलो राम जी महाराज की जय हो। राम। इस प्रकार से विचार करते हुए सुदामा जी पुनः अपने नगर की ओर लौट रहे हैं। ये बात सोचते हुए जा रहे हैं परंतु उनका हृदय सर्वथा निष्काम सहृदय है, मन में कोई कामना नहीं है, किंचित भी ग्लानि नहीं है। बोलो राम।
सुदामा जी मार्ग में इस प्रकार से विचार करते हुए अपने नगर की ओर जा रहे हैं। कहाँ तो परमात्मा लक्ष्मीपति और कहाँ में एक दरिद्र ब्राह्मण। उन्होंने मुझे इस प्रकार का वहां प्रेम दिया, ये क्या कम था? अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगाया, ये क्या मेरे लिए कम है? अपने पलंग पर, अपने आसन पर मुझे बिठाया, मेरे चरण धोए, देवता के समान मेरी पूजा की। ऐसे परम दयालु श्री कृष्ण ने मेरा कितना सत्कार किया है। ऐसे ब्राह्मण देव जी श्री कृष्ण के बारे में ये सोच करके और बड़े आनंदित हो रहे हैं। और भगवान ने ये सोचकर कि ये ब्राह्मण कहीं धन के लोभ में आकर के मुझे भूल ना जाए, इसलिए मुझे धन नहीं दिया, तो ये बहुत अच्छी बात करी। दरिद्र धन पाकर के बिल्कुल मतवाला ना हो जाए और मुझे भूल ना बैठे। इस प्रकार से सुदामा जी विचार करते करते द्वारिका से अपने गांव तक पहुंच गए। अब गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक नया ही राज्य बना हुआ है। बोलो राम। अत्यंत सुंदर नगर बना हुआ है, उसकी रचना और ऐश्वर्य द्वारिका के समान है। उसे देख करके उनकी बुद्धि आश्चर्यचकित हो गई। वे विचार करने लगे कि मेरी झोपड़ी और मेरी ब्राह्मणी कहां चली गई? मेरी झोपड़ी के जगह तो ये महल खड़ा है। क्या या किसी राजा ने नगर बसा लिया, या फिर मैं दिशा भूल होकर के वापस द्वारिका ही पहुंच गया हूं? सुदामा जी इस प्रकार से विस्मित भयभीत से हो रहे हैं। बड़ी बड़ी अटारियों को देखते हैं। देवल देख डरे सुदामा, देवल देख डरे, देवल देख डरे सुदामा, देवल देख डरे। देखते हैं बड़े बड़े महलों को सुदामा जी विचार करते, पता नहीं किस राजा ने मेरी झोपड़ी को आग लगा दी, मेरी झोपड़ी को नष्ट कर दिया और अपना महल बना लिया है। यहाँ होती मेरी राम कुटिया, यहाँ कोई नरपति अवतरे, मृदंग ताल पखावत बाजे, नटवा नृत्य करे। अनेक प्रकार के साज हैं। सुदामा जी वहां पूछने लगे, भैया ये कौन सा गांव है? लोग कहने लगे, भैया ये सुदामा जी की नगरी सुदामापुरी है। सुदामा जी विचार करने लगे, नाम तो मेरा ही ले रहे हैं, पर हो सकता है कोई किसी राजा का नाम भी सुदामा हो, इसलिए उसके नाम से बोल रहे हो। बोलो राम। राजा का नाम सुदामा हो इसलिए बोल रहे हैं। पूछने लगे, भैया वो राजा कहाँ है, कौन है? बोले वो एक बहुत अच्छे ब्राह्मण है और अभी बाहर गए हुए हैं। सुदामा जी ने विचार किया, तो ब्राह्मण तो नहीं हो सकते हैं, कोई ब्राह्मण धनपति हो जिसने यहाँ पर अपना राजमहल बना लिया हो। कहने लगे, भैया वो ब्राह्मण कहाँ गए हैं, कब तक लौटेंगे, मुझे उनसे मिलना है। लोग कहने लगे, भैया वे ब्राह्मण जी तो काफी दिन हो गए द्वारिका के लिए गए भगवान श्री कृष्ण से मिलने, वह उनके मित्र हैं। तब जाके सुदामा को लगा, ये बात तो मेरी कह रहे हैं लेकिन ये बात जमती नहीं है। मैं इतना गरीब हूं, मेरा ऐसा महल कैसे हो सकता है? इतने में ही भगवत कृपा से प्राप्त ऐश्वर्य और पति दर्शन के आनंद में मग्न हुई श्री सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी सैकड़ों सखी सहेलियों के साथ में लेकर के अपने पति देव की अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए महल से नीचे आती है, महल से बाहर निकलती है। सुदामा जी उनको देख करके भी चकित रह जाते हैं।
विचार करने लगते हैं। देखो, धन के आते ही व्यक्ति की वेशभूषा बदलती है ना, तो एक बार में कोई पहचान नहीं सकता। सुदामा जी कह रहे, ये दिखती तो ब्राह्मणी मेरी पत्नी जैसी है, पर पता नहीं कोई दूसरी हो सके। विचार किया कि पूछ करके ही देख लेते हैं। जैसे ही सुशीला जी पास में आई, सुदामा जी पूछने लगे, देवी तुम कौन हो? या मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, मेरी एक सुंदर स्त्री यहाँ थी। हाथ जोड़ करके सुशीला जी कहती है, पतिदेव मैं ही आपकी पत्नी हूँ और ये सब भगवत कृपा से ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से भगवान ने कृपा करी वो सारी बात जो है सुदामा जी को सुनाई। अपार वैभव को पाकर के सुदामा जी उसके मोह और भोग में आसक्त नहीं हुए। इतना धन मिलने के बाद में भी धन में किसी प्रकार से उनका मन नहीं गया। वे सदा श्री कृष्ण की रूप माधुरी का ध्यान रूपी अमृत पान करके अपने प्राणों का पोषण करते थे। एक बार तो सुदामा जी ने ये संपत्ति वैभव ऐश्वर्य लेना ही अस्वीकार कर दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए। सुदामा जी ये सोच रहे थे कि मेरे लिए मेरे मित्र को इतना कष्ट उठाना पड़ा, और यह भी है कि मैं इन वैभव में प्रभु को भूल न जाऊं। इस प्रकार से विचार से सुदामा जी मूर्छित हो गए कि इस धन को प्राप्त करके कहीं मैं भगवान को न भूल जाऊं। और हमारे पास में धन आता है तो हम कितने आनंदित होते हैं। धन के अंदर में लग करके हम भूले नहीं समाते। सुदामा जी ने धन पर एक जरा सा भी मन नहीं लगाया। ऐसे भक्त का हृदय होता है, निष्काम हृदय होता है। मनुष्य के जीवन में इस प्रकार से निष्कामता होनी चाहिए। चाहे कितना ही धन मिल जावे, कितना ही ऐश्वर्य मिल जावे, कितनी ही संपत्ति मिल जावे, लेकिन प्रभु का नाम न छूटे, भजन न छूटे, सुमिरन न छूटे। ये बात हमारी बनी रहे, ध्यान बना रहे, सुमिरन बना रहे, नाम की हमारी जो साधना है वह चलती रहे, तो सब प्रकार का ऐश्वर्य ठीक है। और इनको अगर कोई छुड़ा देवे तो समझना कि वो सब हमारे जीवन को दुख देने वाले ही है। भगवान सुदामा जी की उस विवाह दशा को देख करके तत्काल वहीं प्रकट हो गए और समझाने लगे कि सुदामा जी आप चिंता न करें, इससे आपको मेरे भजन में बाधा नहीं पड़ेगी। ये मेरे द्वारा दिया हुआ जो प्रसाद है, कृपा द्वारा प्राप्त वैभव बाधक नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जो भगवत विमुख प्राणी है उनको ये सब बाधक है। तुम तो मेरे परम मित्र हो, भक्त हो, तुम्हें ये बाधक नहीं है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावहि सहज स्वरूपा। मेरे दर्शनों का फल है कि जीव अपने सहज स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। तब सुदामा जी ने को धैर्य हुआ, कुछ आश्वासन बंधा कि प्रभु ने कह दिया है तो जरूर ही अब मैं सब प्रकार से इस धन में रहते हुए भी परमात्मा के नाम का यश गान करता रहूंगा। राम। सुदामा जी भगवान के द्वारा दिए हुए उस वैभव का सदुपयोग करने लगे। उन्हें संसारी भोगों की चाह बिल्कुल नहीं थी, अतः अन्न वस्त्र आदि का उतना ही प्रयोग करते थे कि जितने शरीर का निर्वाह हो जाए। उदर समाता अन्न लेवे तन समाता चीर, इतना ही होना चाहिए। अधिक संग्रह करने वाले को तो दुख होता ही है। वे उसी में अपनी पुरानी चाल से चलते थे। राजमहल है, लेकिन जिस प्रकार से गरीबी में रहते थे ना, उसी प्रकार से सुदामा जी आज भी रहते हैं। सात्विक स्वभाव है, सात्विकता से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रेम के रस से परिपूर्ण होकर के भगवान का नाम सुमरण करते हैं। श्री कृष्ण प्रेम में वे मतवाले रहते हैं। श्री ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु
तस्यैव मे सौहृदय सख्य मैत्री दास्य पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विसज्जतस्य पुरुष प्रसंग। मुझे जन्म में उन्हीं भगवान का प्रेम प्राप्त हो, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, मेरे जीवन में केवल प्रभु का नाम रहे और कुछ नहीं। सर्वदा उन्हीं के गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। महानुभावेन गुणालयेन विसज्ज तस्य पुरुष प्रसंग। सदा परमात्मा के महानुभाव संतों का मुझे सत्संग मिलता रहे, उनकी सानिध्य मिलती रहे। इस प्रकार श्री सुदामा जी का जीवन भक्ति में बीतता रहा। कई बार सुदामा जी स्वेच्छा से परम हृदय श्री कृष्ण से मिलने द्वारिकापुरी जाया करते थे। एक बार की बात है, ये सखा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका को गए थे। दोनों मित्र स्नानार्थ सरोवर पर जा रहे थे। मार्ग में सुदामा ने कहा, भैया कृष्ण, मैंने सुना है तेरी माया बड़ी प्रबल है, क्या कभी मुझे भी उसका चमत्कार दिखा सकते हो? कृष्ण ने कहा, चलो मित्र, मैं अभी दिखाता हूं। माया नाट्य दिखाने के लिए प्रभु की कुछ रंग मंच पर्दा सीन थोड़े ही होता है कि भाई कोई पर्दा लगाना पड़ेगा, कि कोई नाटक तैयार करना पड़ेगा, कोई कुछ और प्रयत्न करना पड़ेगा। भगवान के तो इशारे से सब चलता है। ये दिखाई जो देता है इसे परमात्मा की माया ही तो है, लेकिन इसका विशेष रूप भगवान ने दिखाया। थोड़ी देर बाद में तालाब पे पहुंच करके दोनों मित्र जो ही जल में डुबकी लगाई तो सुदामा जी को तुरंत एक विलक्षण देश में जा पहुंचे। एक विलक्षण देश दिखा। देश बड़ा रमणीय था, वहां का राजा मर गया था। लोग एक योग्य राजा की तलाश में थे। तब तक जनता की दृष्टि सुदामा जी के ऊपर पड़ी। इनके देवोपम स्वरूप को देख करके सब लोग ने सर्वसम्मति से इनका राजगद्दी पर बिठा करके राज्य अभिषेक कर दिया। ये भी सुखपूर्वक राजकाज करने लगे। इनका एक रूपवती कन्या से विवाह हुआ, बहुत से बाल बच्चे हुए। इस प्रकार बड़े ही सुख में मानो कई वर्ष बीत गए। एक दिन देव दुर्विपाक वश इनकी पत्नी मर गई। ये बड़े ही दुखी हुए और उस दुख में भी बड़ा दुख यह हुआ कि उस देश की प्रथा थी कि स्त्री के मरने पर पुरुष को उसके साथ में आत्मदाह करना पड़ता था। जैसे पति के मरने पर पत्नी सती होती है, अपने आप शरीर को जला देती है, ऐसे उस देश की प्रथा थी कि पत्नी मर जावे तो पति को उसके साथ में आत्मदाह करना पड़ता था। अतः वहां के लोगों ने इन्हें भी स्त्री के साथ जल मरने के लिए विवश किया, पर ये तैयार नहीं हो रहे थे। जब अंत में लोगों ने जबरदस्ती इन्हें पकड़ करके जलती हुई चिता में डालना चाहा, उसी समय ये घबरा करके बलपूर्वक उनसे छूट करके भागे। तब तक भागे तो जल से बाहर आ गए। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। प्रभु ने पूछा, कहो मित्रवर, इतने भयभीत, इतने व्यग्र, इतने चिंतित कैसे दिखाई दे रहे हो? श्वास साध करके बोले, भैया तुम्हारी कृपा से बच करके आ गया, नहीं तो लोग आज मुझे जिंदा ही जला देते। श्री प्रभु बोले, भैया बस यही हमारी दुरत्य माया है, यही हमारी अपरंपार माया है। सुदामा जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे प्रभु,
अब आपकी माया मुझे कभी नहीं व्यापे, आपकी माया अपरंपार है। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही माया से पार पाया जा सकता है। आप कृपा करें, ऐसी माया में मुझे कभी न डालें। माया का किसी ने कोई पार नहीं पाया। आपकी माया जो है अलौकिक है, बड़ी विचित्र है। जो इसमें एक बार फंस जाता है वो फिर अपनी शक्ति से निकल नहीं सकता। उसके ऊपर तो आपकी कृपा हो जाए तो ही संभव है वो उस माया से बच जावे। सावरा तारी माया रो पायो नहीं पार, ये तारी तारी माया रो पायो नहीं, भेद नहीं जानो रे दयालु भगवान, भेद नहीं जानो रे दयालु भगवान। भाई मीरारी विनती सुन जो द्वारिकानाथ, भाई मीरारी विनती सुन जो द्वारिकानाथ। अब मोए दर्शन दीजो रे दयालु भगवान, अब मोए दर्शन दीजो रे दयालु भगवान। सावरा थारी माया रो पायो नहीं पार, गिरधारी तारी माया रो पायो नहीं पार, भेद नहीं जानो रे दयालु भगवान, भेद नहीं जानो रे दयालु दीनानाथ। सावरा थारी माया रो पायो नहीं पार, सावरा थारी माया रो भेद नहीं जानो रे दयालु दीनानाथ, भेद नहीं जानो रे दयालु दीनानाथ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्री सुदामा जी ने उन्हीं के ध्यान में निरंतर तन्मय रहते हुए अपना जीवन बिताया। आखिर अपने पुत्रों में संपत्ति बांट करके पत्नी सुशीला जी के सहित सुदामा जी महाराज नर्मदा जी के तट पर आए और अंतर्मुख होकर के आत्म साक्षात्कार करके भगवान श्री कृष्ण के अंदर में समाहित होकर के परम पद की प्राप्ति की। ऐसे भक्त भगवान के जिन्होंने जीवन की सारी दुविधाओं को, सारी कष्ट को, सारे दुख को सहन करते हुए केवल एक परमात्मा में अपने नाम को लगाया, केवल एक भगवान के सुमरण में अपने जीवन को लगाया और कुछ चाहना नहीं रखे, कुछ नहीं मांगा, केवल भगवान की भक्ति के सिवा कुछ नहीं मांगा। जिनके जीवन में ऐसी भक्ति होती है वही तो भक्त कहलाने योग्य है। हमारे जीवन में कोई चाह नहीं हो, कोई मांग नहीं हो, न किसी प्रकार से कोई संपत्ति की इच्छा हो, न किसी प्रकार से संसार के अंदर में कोई धन मान की इच्छा हो, केवल एक परमात्मा का सुमरण बन जावे, केवल भगवान का भजन बन जावे, यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य हो तो ही हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते। हमारे अंदर में जितनी संसार की कामनाएं होगी, जितना सुख वैभव ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छाएं होंगी, उतने ही हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे। जितना हम संसार के अंदर में अपना मान चाहेंगे, अपनी प्रतिष्ठा चाहेंगे, उतना ही परमात्मा से दूर होते जाएंगे। भगवान से मिलने का एक ही सरल साधन है, सब प्रकार से अपनी आसक्तियों को हटा करके, अपनी इच्छाओं को मार करके और केवल एक परमात्मा के हो जाए। किसी प्रकार का भी कोई सहारा हमारा शेष न बचे, किसी के प्रति हमारा एक तनिक भी इस प्रकार का भरोसा न बचे कि ये हमारी सहायता कर सकते हैं। सब प्रकार से निराश्रित होकर के और केवल एक परमात्मा का आश्रय ग्रहण करें। संसार में सब हैं,
हमारे सब परिवार के भी हो, सब सगे संबंधी भी हो, इष्ट मित्र भी हो, लेकिन इच्छा किसी के अंदर में नहीं हो, किसी से कुछ लेने की इच्छा न हो, किसी से सुख प्राप्त करने की इच्छा न हो, किसी से मान सम्मान की इच्छा न हो, किसी से किसी प्रकार का कोई भी हमारा लेन देन न हो, केवल एक परमात्मा के साथ में ही हो। संसार के साथ में हमारा व्यवहार चलता रहे, लेकिन प्रेम परमात्मा के साथ में ही हो। संसार के अंदर में रहते हुए भी हमारा मन निरंतर भगवत नाम में लगा रहे, हमारा मन निरंतर प्रभु की भक्ति में लगा रहे, तो यही सबसे अच्छी बात है। इसी में इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। और संसार के अंदर में हम मन लगाते हैं, संसार के वैभव में, संसार के धन में, संसार के सुख में हम मन लगाते हैं, उससे ये हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है और संसार का सुख भी प्राप्त नहीं होता है। मान लो किसी को प्राप्त भी हो जाए तो वो सदा के लिए नहीं है। संसार का कोई सुख शाश्वत नहीं है, कोई स्थायी नहीं है। चाहे कितना भी हमें सुख मिला हो, कितना भी राजपाट मिला हो, कितना भी धन मिला हो और संसार की जो भी सुविधाएं सब हमें मिली हो, लेकिन ये सब जो है स्थिर नहीं है, ये सब चलायमान है, आज है कल नहीं रहेगी। जिसके अंदर में हम सुख बुद्धि करके लगे रहते हैं, जिसके अंदर में लग करके हम अपने मनुष्य जीवन का अमूल्य समय बिताते हैं, वो धन, वो सुविधा, वो सुख, वो ऐश्वर्य, वो हमारे सगे संबंधी इत्यादि सभी के सभी एक दिन छूटने वाले होते हैं। जिनके द्वारा हमें सुख प्राप्त होता है, जिनके द्वारा हम सुख मानते हैं, वो सुख क्षणिक है। कोई पिता अपने पुत्र से सुख चाहता है, सुख की कामना को लेकर के ही संतान को पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसे पढ़ाते लिखाते हैं। मन में ये भाव है कि बड़ा होकर के ये मेरी सेवा करेगा, मुझे सुख प्रदान करेगा। और जब तक बालक आज्ञा के अंदर में चलता है, बड़ा ही सुख रहता है, बड़ा आनंदित रहता है पिता। बोलो राम। बड़ी इच्छाओं के साथ में, बड़ी कामनाओं के साथ में संतान को पालते हैं, बड़ा करते हैं। ये भाव रहता है कि इनके द्वारा हमें सुख मिलेगा। जिसके अंदर में इतना प्रेम था, इतना भाव था, इतना लगाव था, सुख की चाहना थी, बड़ा होने के बाद में वही बेटा जब कष्टदायक हो जाता है, दुख देता है, पीड़ा देता है, अपमान करता है, यहाँ तक कि हाथ भी उठा देता है, अब उस बेटे के अंदर में क्या पिता को सुख दिखाई देता है? नहीं। जो सुख देख रहा था पहले से, वो सारी की सारी मनसा पर पानी फिर जाता है और जहाँ सुख खो जाता वहां से दुख ही मिलता है। ये संसार का ऐसा ही नियम है। संसार में जहां हमें सुख की चाहना होती है, वहां से दुख ही मिलता है। इसलिए संसार से कहीं से भी सुख की चाहना नहीं रखनी है, संसार में किसी से सुख की कामना नहीं करनी है, संसार में कोई हमें सुख दे ऐसा भाव भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संसार के अंदर में कोई किसी को सुख दे ही नहीं सकता। दे सकता है तो केवल दुख है। अगर सुख कहीं है, कहीं मिल सकता है, कोई दे सकते हैं, तो वो सदगुरु की सानिध्य में है, सत्संग में है, संतों के सानिध्य में सुख है। और संसार में कोई सुख नहीं है, सुखदाई सत्संगत जग में। बाकी संसार जो है वो दुख का सागर है। ये बात जब हमारे हृदय में दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, हम इसको दृढ़ता पूर्वक मान लेवे कि संसार के अंदर में कोई अपना हितैषी नहीं है, कोई अपना श्रद्धेय नहीं है।
कोई वास्तविक में हमारा परमार्थ को चाहने वाला नहीं है, तब हमें संसार की तरफ से उपरामति होती है। संसार के अंदर में जब हम ये चाहते हैं, जब तक हमें ये भान है कि लोग हमारा साथ देते हैं, लोग हमारी सहायता करते हैं, परिवार के लोग हमारी सहायता करते हैं, तब तक ये परिवार का, ये संसार का, ये घर का, ये इष्ट मित्रों का ये बंधन नहीं छूटेगा। जब तक किसी से कुछ लेने की कामना है, जब तक सब हमारे अनुकूल है, तब तक इससे छूटना मुश्किल है। लेकिन जीवन में जब कोई विपत्ति आती है, जब कोई संकट आता है, तब कोई साथ नहीं देता। हम प्रसंग सुनते हैं राजा जसवंत का। जोधपुर नरेश राजा जसवंत का प्रसंग आता है। फूलीबाई जी के प्रसंग में हमने श्रवण किया। इतना बड़ा ऐश्वर्य उनका, इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, सब लोग बड़ा आदर सम्मान करते हैं, परिवार के लोग भी बड़ा आदर करते हैं, उनकी जो पत्नियां हैं वो भी उनका आदर सम्मान करती है, प्रेम करती है। और इसी को लेकर के राजा सदा अपने कार्य में लग करके संसार के अंदर में लगे हुए, लेकिन गुरु का ज्ञान मिला। ये बात को वो जाने कि संसार में ये सब झूठा ही प्रपंच है, सब अपने अपने स्वार्थ को लेकर के प्रेम करते हैं। तो इसकी परीक्षा के लिए राजा जसवंत क्या करते हैं, योग सिद्धि से अपने प्राणों को समाधिस्थ करके ब्रह्मांड में चढ़ा करके और लेट जाते हैं, ये देखने के लिए कि संसार के लोग वास्तविक में अपने हैं कि नहीं है। महाराज, इस शरीर में जब तक ये चैतन्यता है, ये जीव है, हम किसी के काम आते हैं, तब तक लोग हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं। ये जीव निकलने के बाद में कोई किसी का नहीं होता। राजा ने आदेश दिया था कि मेरे साथ मेरे गहने जेवर जो है सब साथ में ही चिता में जलाना, मैं मर जाऊं तब। राजा ने परीक्षा के लिए ये एक नाटक किया, सांस रोक करके प्राणों को स्थिर करके राजा लेट गए। पता चला कि राजा जी का प्राण अंत हो गया। नगर में सब दूर सबको पता चल गया, राजमहल में पता चल गया, रानी पास में आई। राजा के द्वारा कही हुई बात को कहा कि राजा ने कहा था, महाराज का आदेश था कि उनके ऊपर जो गहने हैं ये रहने दिए जावे। सेवकों ने उस राजा की पत्नी से, रानियों से परामर्श किया कि आपकी क्या राय है, देखो संसार का कितना साथ रहता है। रानी कहती है, तुम भी सब मूर्ख लगते हो। अरे राजा तो चला गया, मर गया, अपने धन को उनके साथ में क्यों बर्बाद करें। देखो संसार धन के अंदर में लगा रहता है, किसी व्यक्ति के अंदर में नहीं। आपके पास में धन है तो लोग आपको पूछते हैं, आपकी वाहवाही करते हैं। आपके पास धन नहीं है तो कोई भी नहीं पूछता। आपका सगा मित्र, आपके सगे संबंधी भी है ना, मुंह फेर लेते हैं, वो भी जानते हैं इनके पास कुछ है ही नहीं, ये वापस हमें क्या देंगे। राजा तो चला गया, अपने धन को क्यों नष्ट करें, नकली जेवर पहना दो, असली उतार दो। यही स्थिति होती है संसार के अंदर में, ऐसा ही होता है। सब हमारे धन को लेकर के हमसे स्नेह करते हैं। हमारे शरीर में बल है, शक्ति है, हम कमा करके दूसरों को खिलाते हैं, तब तक लोग हमारी वाहवाही करते हैं, पूछते हैं। शरीर जब वृद्ध हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, तो हम देखते हैं बूढ़े लोगों का कितना सम्मान करते हैं। घर में सीधे मुंह बात भी नहीं करते, साहब कुछ कहे तो उसका जवाब भी गुस्से में देते हैं। अगर बूढ़ा माता पिता घर में है, वो किसी कार्य के लिए अपनी औलाद से कहे तो उससे वो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब वो किसी काम के नहीं रहे, उनके शरीर से कुछ होता नहीं। सारी जिंदगी औलाद के लिए कमा कमर करके ऐसे ही बिता दी, स्वयं के लिए कुछ किया नहीं, और बाद में ऐसे ही रोते हुए खाली हाथ जाना पड़ता है। ये शिक्षा हमें संसार से मिलती है। शिक्षा कोई सत्संग में नहीं मिलती है, शिक्षा संसार से मिलती है।
दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु हुए, संसार में उन्होंने गुरु बनाए। जहां पर भी देखा शिक्षा ग्रहण करी। व्यक्ति ग्रहण करना जानता हो तो कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर लेता है। छोटी छोटी बातों से हमारे जीवन में, हमारे जीवन को प्रेरित करने की शिक्षाएं मिलती रहती है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसी अनेक घटनाएं हमारे जीवन में घटती है, हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन हम उस बात की गहराई को ना समझ करके, गहराइयों को न जान करके और संसार के अंदर से निकल नहीं पाते, संसार के मोह से निकल नहीं पाते। बोलो राम। ये घटनाएं आजकल तो बहुत ही साधारणतः हो गई, हर घर में ये घटनाएं घटित होती है। हम देखते भी हैं लेकिन फिर भी विचार नहीं करते। हम इस बात पर विचार नहीं करते कि ये जो दशा आज इन लोगों की हमारी भी होने वाली है। जब तक शरीर में बल होता है, हाथ में संपत्ति होती है, तब तक लोग आदर सम्मान करते हैं। और जब तक हमारे पास धन होता है, ऐश्वर्य होता है, सुख सुविधाएं होती है, तब तक हम संसार में ही लगे रहते हैं, परमात्मा को याद नहीं करते। तो चाहे हमारे पास में धन हो न हो, सुख सुविधा हो न हो, संसार के अंदर में हमारा किसी प्रकार से कोई पद प्राप्त हो, कोई मिला हुआ हो पद न हो, कोई हमारी वाहवाही करते हो न हो, लेकिन परमात्मा का सुमिरन जरूर हो, सदगुरु की शरणागति जरूर हो, सत्संग जरूर हो। ये अगर है तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा है, और ये नहीं है तो संसार की चाहे कितनी भी सुविधा क्यों ना हो, सभी कोई काम की नहीं है। सुदामा जी के पास में कुछ नहीं था, लेकिन राम नाम का धन था, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाया। और सदा आनंद में, सदा प्रेम के अंदर में, सदा परमात्मा को याद करते हुए जीवन को व्यतीत किया। तो ऐसा ही जीवन हमारा बने, चाहे सुख सुविधा कैसी भी हो, परमात्मा का नाम न छूटे, परमात्मा का गुण अनुवाद हम गाते रहें। यही कृपा हमारे ऊपर गुरुदेव और भगवान करें। ऐसी ही आशा के साथ में बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की राम।